Hello everybody, I'm Harshada Bhatia and welcome back to my YouTube channel. In this video, we'll be doing class 10 chapter A Letter to God of First Flight. ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास A Letter to God. ये एक फार्मर का स्टोरी है जिसका नाम है लेंचो. उसकी रेन की वजह से उसका जो कॉर्न फील्ड है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड. उसके दिमाग में सिर्फ एक होप होता है कि कोई और उसकी हेल्प करे नहीं करे, गॉड विल ऑलवेज हेल्प हिम. तो वो गॉड को लेटर लिखता है. तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि गॉड उसका लेटर एक्सेप्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो कैसे करते हैं. तो लेट्स बिगिन. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. तो एक घर है पूरी वैली में, ये मिडिल में एक घर है जो कि हिल के ऊपर है, एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट पे है. क्रेस्ट का क्या मतलब होता है? टॉप ऑफ अ हिल. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और इस हिल के ऊपर खड़े होके, जितनी हिल की हाइट है वहाँ पे खड़े होके रिवर दिखता है, फील्ड दिखता है, राइप कॉर्न का, राइप पका हुआ कॉर्न का फील्ड दिखता है जिसके ऊपर एक डॉटेड फ्लावर्स है जो एक अच्छी हार्वेस्ट होने का सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. डाउनपोर का क्या मतलब होता है? हैवी सडन रेन. डाउनपोर का क्या मतलब होता है? एक हैवी सडन रेनफॉल. तो उसके फील्ड को अच्छा हार्वेस्ट के लिए एक हल्का सा बारिश ही चाहिए था. द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, एट लीस्ट अ शार. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. अभी जो लेंचो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने फील्ड्स में जाता है और स्काई की तरफ से देखता है क्योंकि वो अपने फील्ड को बहुत अच्छे से जानता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. विमेन, यहाँ पे विमेन उसकी वाइफ है, उसे बोल रही है कि अब हमें कुछ ना कुछ पानी मिल जाएगा. द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड. उसकी विमेन तभी खाना बना रही थी, उसने रिप्लाई किया, येस गॉड विलिंग. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho predicted, big drops of rain began to fall. अब इसका क्या मतलब है? जो लेंचो के बेटे थे, बड़े बेटे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे और छोटे बेटे वहाँ खेल रहे थे घर के पास, जब तक उनकी मॉम ने उन्हें डिनर के लिए आवाज़ नहीं दी. अब वो लोग डिनर करने ही लगे थे, खाना खाने ही लगे थे कि जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था. प्रेडिक्ट का मतलब होता है कि आप बोल देना कि यार फ्यूचर में ऐसा होगा, तो उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं. और लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था रेन, वैसे ही रेन होनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज Mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. नॉर्थ ईस्ट साइड से बड़े बड़े पहाड़ों के पास से क्लाउड्स आते हुए दिखाई दे रहे थे और हवा बहुत अच्छी चल रही थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अभी लेंचो वो विदाउट एनी रीज़न बाहर चला जाता है और उस रेन को फील करने के लिए वो बाहर जाता है. प्लेजर मतलब खुशी, सेटिस्फेक्शन है यहाँ पे प्लेजर का मतलब. वो बाहर चला जाता है उन रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए, और उन रेन ड्रॉप्स को वो न्यू कॉइन्स बोलते हैं. जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स थे उनको वो 10 cent पीसेस बोलते हैं और छोटे वालों को वो 5s बोलते हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped means covered. अभी वो अपने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसके राइप कॉर्न के जो फ्लावर्स थे उनको कर्टन के साथ ड्रेप किया. वो बोल रहा है यहाँ पे कर्टन, वो रेन को बोल रहा है कि रेन ने उसके फील्ड को पूरे तरीके से ड्रेप कर लिया, कवर कर लिया. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल. अभी बारिश हो ही रही थी कि अचानक से तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई और वो रेन लार्ज हेल स्टोन्स में बदल गई. हेल स्टोन्स का क्या मतलब होता है? पैलेट ऑफ हेल. अब पैलेट ऑफ हेल को हम हिंदी में ओले भी बोलते हैं. These truly did resemble new coins, new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. अभी जो बच्चे थे वो सब बाहर चले गए, सारे बॉयज बाहर चले गए और रेन के जो फ्रोजन पर्ल्स थे उनको कलेक्ट करने लगे. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. लेंचो ने बोला अब ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली, कि ये जल्दी चला जाए, बट लेकिन ऐसा नहीं होता, वो जल्दी बारिश नहीं रुकती. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली.
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरे 1 घंटे के लिए बारिश होती रहती है, उसका गार्डन, कॉर्नफील्ड सब भीग जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि किसी ने इसके ऊपर सॉल्ट गिराया है, कि ये पूरे तरीके से सॉल्ट से कवर्ड हो गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों के ऊपर एक लीफ भी नहीं बचता। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो कॉर्न फील्ड था उसका वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। कॉर्न पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके ऊपर जो फ्लावर्स थे वो भी जा चुके थे प्लांट्स के ऊपर से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अ प्लेग ऑफ लॉकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अभी लेंचो का बहुत सैड होता था। ही वॉज वेरी अपसेट और वो अपने बेटों को बोलते हैं कि एक प्लेग ऑफ लॉकटस भी इससे ज़्यादा छोड़ देते। प्लेग ऑफ लॉकटस क्या होता है? प्लेग का मतलब होता है एक बीमारी, एक इन्फेक्शियस डिसीज होता है जिसकी वजह से कई बार डेथ भी हो जाता है। लॉकटस जो फील्ड में स्वॉन्स होते हैं क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसे लॉकटस बोलते हैं। तो वो अपने बेटों को क्या बता रहा है कि एक प्लेग ऑफ लॉकटस भी इससे ज़्यादा हमारे लिए छोड़ देते। This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There's no one who can help us. We'll all go hungry this year. अभी वो बोल रहा है कि हमारे पास इस साल क्रॉप ही नहीं है। हमें sorrowful मीन्स सैड। कि वो रात बहुत सैडनेस वाली रात थी लेंचो और उसकी फैमिली के लिए। उनका पूरा करा हुआ मेहनत वेस्ट हो गया एंड कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं था। और लेंचो अपने बेटों को बोलता है कि हम इस साल भूखे ही रह जाएंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means without any people. Solitary का क्या मतलब होता है? Without any people. जो उस पूरी वैली के मिडिल में वो अकेले रहते थे, उनके पास सिर्फ एक होप थी कि कोई अगर उनकी हेल्प कर सकता है तो वो सिर्फ गॉड ही उनकी हेल्प कर सकता है। गॉड के अलावा कोई उनकी हेल्प नहीं कर सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अभी लेंचो क्या बोल रहा है? कहते हैं अपसेट मत हो, चाहे लग रहा है कि हमारा पूरा लॉस हो गया है, बट डोंट गेट अपसेट। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कंसाइंस का क्या मतलब होता है? कंसाइंस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। एक इनर सेंस होता है ना कि ये सही होगा या गलत होगा, उसको कंसाइंस बोलते हैं। Lencho was the rocks of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो चाहे एक एनिमल की तरह, एक ऑक्स की तरह काम करता था अपने फील्ड में, बट फिर भी उसे पता था कि लिखना कैसे है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अभी वो संडे को टाउन जाता है एक लेटर मेल करने के लिए, और वो लेटर किसी और के लिए नहीं, गॉड के एड्रेस पे होता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अभी वो क्या लिखता है लेटर में कि गॉड अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस। पेसोस करेंसी को बोलते हैं। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी पेसोस थी। इन ऑर्डर टू सो माई फैमिली अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेट स्टॉर्म। अभी वो अपने पूरा सिचुएशन गॉड को लेटर में लिख के बताता है कि मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपना कॉर्नफील्ड दोबारा ग्रो कर सकूँ, और जब तक तो वो ग्रो नहीं होता मेरे जो भी एक्सपेंसेस है मैं उससे फुलफिल कर सकूँ। वो बता रहा है कि कैसे हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप पूरी डिस्ट्रॉय होगी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अभी उसने लेटर गॉड के सिग्नेचर कर दिया कि ये लेटर गॉड के लिए है, और वो उसने एनवेलप में डाल के एक वहाँ से चला गया। और एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लिया और लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अभी एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वो अपने बॉस के पास गया बहुत हंसते हुए, और उसने जाके उसको दिखाया एक लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमेबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commented, what faith! I wished I
had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. तो सबसे पहले एमिएबल का क्या मतलब होता है? एमिएबल मीन्स फ्रेंडली और प्लीजेंट. जो पोस्टमैन था उसने अपने पूरे करियर में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था, द गॉड. जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एमिएबल प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इंसान था, को बोलते हैं फेलो था. बट वो भी बहुत लाउड में हंसना शुरू हो गया, बट हंसते हंसते इमीडिएटली वो सीरियस हो गया और बोलते अपने डेस्क पे टैप करके, वो बोलता है टैप करना मारना, मार के बोलता है क्या फेथ है गॉड में? व्हाट फेथ? आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. काश ये फेथ मेरे साथ होता उस मैन का जिसने ये लेटर लिखा है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, कि उसने गॉड को ऐसे लेटर लिखा. So, in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. अभी गॉड के ऊपर जो लेंचो का फेथ है, राइटर का जो फेथ है, उसको शेक ना हो, हिले नहीं, इसलिए वो बोलते हैं कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. जब भी उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा, उन्हें पता चला कि इस लेटर का आंसर करने के लिए सिर्फ गुडविल यानी कि अच्छी नीयत नहीं चाहिए, इंक पेपर भी नहीं चाहिए, और भी कुछ चाहिए. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पे रहा कि उसे उस राइटर का हेल्प करना है, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प मांगी, मनी मांगा. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसके फ्रेंड्स ने, बाकी एम्प्लॉयज़ ने अपनी सैलरी से भी उसने एक कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला और कॉन्ट्रीब्यूट करा फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. बट उसके लिए भी बहुत डिफिकल्ट था इतने पैसे कलेक्ट करना, इसलिए वो मोर देन हाफ ही कलेक्ट कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसने मनी को उस एनवलप में डाला और एड्रेस क्या लिखा? टू लैंचो. और उस लेटर के ऊपर एक सिंगल वर्ड था, सिंगल सिग्नेचर था, गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अभी रूटीन डेज से थोड़ा जल्दी वो वहाँ पे चला गया और पूछा क्या मेरे लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अभी वही पोस्टमैन ने लेंचो को लेटर हैंड ओवर किया और जो पोस्ट मास्टर था वो वहीं पे खड़े होके देख रहा था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था. वो अपने डेस्क पे ही खड़ा होके देख रहा था. कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन था उसके पास, और वो अपने डेस्क के पास खड़ा होके देख रहा था कि लेंचो का क्या रिएक्शन आता है आफ्टर टेकिंग दैट लेटर. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lencho के फेस पे थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं लगा उसको, जैसे उसको पहले से ही पता था लेंचो के कि गॉड उसकी हेल्प करने वाले हैं और उसके लिए मनी आएगा. बट जैसे ही वो काउंट करता है मनी को, वो बहुत एंग्री फील करता है, एंग्री हो जाता है. क्यों? गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिस्पेक्टेड. अभी वो बोलता है गॉड कोई गलती नहीं कर सकते और ना तो वो मेरी रिक्वेस्ट को निग्लेक्ट कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. अभी लेंचो इमीडिएटली विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his ideas. अभी वो जाता है टेबल पे, वहाँ से लिखने के लिए इंक पेपर मांगता है. और उसके रिंकलिंग ऑफ ब्रो का क्या मतलब होता है? रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब माथे पे झुर्रियाँ आना, उसके माथे पे ज़्यादा झुर्रियाँ आने की वजह से, क्योंकि वो सोच रहा था, एफर्ट कर रहा था कि वो अपने आइडियाज़ कैसे एक्सप्लेन करे. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अभी वो लेटर लिखता है, विंडो पे जाता है और वहीं पे एक स्टैम्प लेके लगा देता है. ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब मुट्ठी से उसको लेटर को स्टिक कर देता है. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड गॉड ऑफ
of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. अभी वो पोस्टमैन फटाफट जाता है, एनवलप खोलता है देखने के लिए पोस्ट मास्टर की इसने क्या लिखा है लेंचो ने। उस पर लिखा होता है, गॉड, मैंने जितना मनी मांगा था ये सिर्फ 70 पेसोस है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मेरे लिए बाकी पैसे भी भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन वो बोलते हैं कि आप मुझे भेजोगे ना तो प्लीज़ पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है चीटेड डिसऑनेस्ट पर्सन्स है। इस तरीके से जो पोस्टमैन उसकी हेल्प करता है उसे वो बंच ऑफ क्रूक्स बोल देता है, उन्हें ब्रांच ऑफ क्रूक आइडेंटिफाई कर देता है क्योंकि उसे 30 पेसोस कम मिलते हैं। तो विद दिस नाउ देयर आर मीनिंग्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट वर्ड। सबसे पहले क्रेस्ट। क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ द हिल। डाउनपोर एक हैवी सडन रेनफॉल को बोलते हैं डाउनपोर। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। हेलस्टोन्स पेलेट ऑफ हेल जो मैंने बताया ओले। लॉक्टस इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉन्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स जो एक बड़े बड़े झुंड में इंसेक्ट्स होते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं स्वॉन्स। प्लेग एंड इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड बाय रैट्स विच ऑफन कॉजेज डेथ। प्लेग एक इन्फेक्शियस डिसीज को बोलते हैं जो रैट्स की वजह से होता है जिसकी वजह से बहुत बार डेथ भी हो जाती है। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। कॉरेस्पॉन्डेंस द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स। कंटेंटमेंट सेटिस्फेक्शन। बंच ऑफ क्रूक्स वेरी डिसऑनेस्ट एंड चीट। जो for thank you for watching the video. I hope you liked it. Thank you.